साथियों, एक क्वेश्चन डाउट में आया था, कमेंट में पूछा गया था कि डीएलएड 4th सेमेस्टर राजन सीरीज गणित विषय के अतिलघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन संख्या 58 में डाउट आया था। पूछा गया था कि फिर से बता दीजिए क्वेश्चन। आइए, पूछा गया है यहाँ पर दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, उसकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा पहले बेलन का व्यास दिया गया है। यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, किसको, अनुपात को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और दूसरे बेलन का आयतन लेंगे, बेलन का व्यास, ठीक है, बेलन का व्यास। तो ये हो जाएगा कितना, 2x, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो बेलन के आयतन होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर आ रहा है तो आर मतलब त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, हम इसको आधा कर देंगे। तो पहले बेलन की त्रिज्या ये हो जाएगा 3x/2 और दूसरे बेलन की त्रिज्या ये हो जाएगा 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये निकल करके आ गए। अब पूछा गया है यहाँ पर जो है ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर हमको आयतन निकालना है। तो यहाँ पर पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बेलन का जो आयतन होता है साथियों, यहाँ पर जो फार्मूला है सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आयतन निकालना है ये बेलन का। अब समस्या ये है कि दोनों पता नहीं लगेगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं R1, इसको R2, ठीक। अब यहाँ पर जानते ही हैं पाई का मान 22/7 होता है, तो ये तो कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है, बाहर रख देंगे मान तब भी कट जाएगा, तो यही काट दीजिए। अब यहाँ पर आर स्क्वायर ये पहले वाले का मान है, अर्थात ये 3/2 है, तो ये जब इसको स्क्वायर में करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे, यहाँ पर R2 का मान जो है यहाँ पर x दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और H2 यहाँ पर दिए गए हैं साथ में, तो H2 रहेगा ही। यहाँ पर H1 दिए गए हैं, तो यहाँ पर H1 भी रखे रहिए, ठीक है। तो H1 जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ये है H2, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर H1 ले लीजिए, नीचे H2 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो यहाँ पर दिए गया है, आपको पता है कि ये वाला चीज़ इधर जाएगा, ये वाला चीज़ इधर आएगा, तो H जो 1 है ये इस वाले को लेगा, मतलब ये x स्क्वायर को आएगा। तो H1 के सामने जो है ऊपर दिए गए हैं, तो इसको जो है x स्क्वायर कर लीजिए ऊपर, और नीचे वाले में जो है H2 का मान जो है ये वाला हो जाएगा, मतलब 9x स्क्वायर बटा 4, ठीक है, 9x स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। अब जानते ही हैं साथियों, अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, और 9/4 यहाँ पर जो दिए गए हैं 4 तो ऊपर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 4/9 है ही, तो ये हो जाएगा। अब जानते ही हैं इसका मान क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा H1/H2, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है।